जितने भी मकर राशि वाले हैं, इनके दाम्पत्य जीवन में इनको पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। माता जी का प्यार इनके लिए बिगाड़ के रख देता है। किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आते हैं। इनकी तारीफ करो, मतलब इनको समझ नहीं है, नादान स्वार्थ कहिए इनका। आप अपने जीवन को भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है? आप अपने इष्ट देवी देवता भगवान को भूल जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे ज्यादा खराब एक और चीज है, इन लोगों को डिप्रेशन जरूर होता है, टेंशन एंजाइटी जरूर होती है। नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। शनिदेव की राशि है। क्या-क्या ऐसे अमूमन जो मकर राशि के जो जातक होते हैं, वो कैसे होते हैं? कौन-सी चीज़ें उनको जीवन में अपनानी चाहिए? उनका बिहेवियर कैसे होता है? अगर वो पैसे से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो किस तरीके से अपने काम में वो माहिर होते हैं? कहाँ उनको सावधानी बरतनी है? अगर उनकी मैरिड लाइफ़ है, तो कहाँ-कहाँ चीज़ें उनकी बदलती रहती हैं? तो अमूमन इस वीडियो में हम एनालाइज़ करेंगे कि किस तरीके से मकर राशि के जो जातक हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे प्रिय गुरुदेव शिवराज जी महाराज। प्रणाम। मकर राशि वालों के लिए बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, सभी को मेरी ढेर सारा प्यार। मकर राशि के बारे में तो मैं पहले भी बहुत बार मैंने बताया है। मकर राशि वाले, मैं इनके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, शनिदेव की राशि है और कुंभ की प्रिय राशि है, छोटे भाई की तरह ही राशि है। और कुंभ वालों को, इनको जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, इनको अपने बड़े भाई की तरह से मानना चाहिए, एक्चुअल में जिनकी कुंभ राशि है। और बड़े दयालु हैं, करने वाले हैं, लोगों को देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ की डिपेंड एक ही चीज़ इनके ऊपर डिपेंड करती है। ये सब इनकी अपनी मूर्खता की वजह से। मूर्खता कैसी? इनको लोग ठग के लेके चले जाते हैं। काम इनसे कराएँगे और श्रेय खुद ले जाएँगे। कंपनी में काम इन्होंने किया, फाइल लेके वो चले गए, बोले साहब मैंने काम किया। मेहनत इनकी, नाम किसी का। ये पोज़ीशन इनके जीवन में चलती है। अब मकर राशि वाले जो भी हैं, सबसे पहले इनकी माँ का लगाव इनके पास होता है। आज सुनेंगे तो ये थोड़ा-सा दंग रह जाएँगे। जितने भी मकर राशि वाले हैं, इनके दाम्पत्य जीवन में इनको पूर्ण सुख की प्राप्ति होती ही नहीं है। मकर राशि वाले जितने भी लोग दिखाई देंगे आपको, आप उनसे एक चीज़ देखिए कि माँ का लाडला बिगड़ गया। माँ से बहुत अटैचमेंट होता है इनको। और माँ से अटैचमेंट होने का कारण है कि चंद्रमा शनि के घर, शनि की राशि में विद्यमान है। और जितनी भी बुरी आदतें आएँगी इनके अंदर, जितनी भी हैबिट्स आएँगी, वो सब माताजी से इनको मिलेंगी। माताजी का प्यार इनके लिए बिगाड़ के रख देता है। इनको कभी पूरी तरह से फूल खिलने ही नहीं दिया गया। छोटी-सी कली खिली और फिर वहीं की वहीं थोड़ा-सा खिल के और वहीं रुक गई। उस फूल को तोड़ के इन्होंने लेके अपनी कटोरी में सजा के रख लिया। फूल नहीं खिलेगा। उस फूल को पूरी तरह से खिलने दीजिए, बड़ा होने दीजिए, तब वो खिलेगा। इनकी माताजी इनके जीवन में इनको खाने से, पीने से, पहनने से, सुलाने से, बैठाने से, पिता ने कुछ कहा तो वहाँ पे बीच में पक्ष लेने से, इनको ऐसा डरा के समेट के एक कोने में बैठा के रखती हैं। बाहर बच्चा खेलने जाएगा तब भी डर लगेगा। अच्छा, अननेसेसरी किसी के बारे में भी, कहीं भी, कुछ भी चीज़ों को समझाने की आवश्यकता, जो चीज़ ज़रूरी है वो तो समझें। अपने पिता के पास बैठने दें। सबसे अच्छी चीज़ ये है मकर राशि वालों के लिए कि ये किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आते हैं। इनकी तारीफ़ करो। आप इनकी तारीफ़ करिए, थोड़ा-सा इनके बारे में बात करिए, ये उसी के हो जाएँगे। ये उसी के हो जाएँगे। इनको तारीफ़ पसंद है, तारीफ़ कर दी जाए, इनको इनके बारे में बोल दिया जाए, इनके इनके विषय में बात की जाए, जिस टॉपिक को ये सुनना चाहते हैं वही टॉपिक इनको सुना दिया जाए, ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जबकि कुंभ राशि वाले ऐसे नहीं है, वो भी तो शनिदेव की राशि है।
वो इनके बड़े भाई हैं, इनको उनसे सीखना चाहिए। तो मेरे बड़े भाई के अंदर क्या गुण है? जबकि सबसे बड़ी दानवीर यदि राशि कहें तो कुंभ राशि है। इतने बड़े दानवीर तो ये भी नहीं है, ये तो सेल्फिश भी हैं। ये अपने मतलब के लिए तो उस समय पर याद कर लेते हैं। लोगों को बुरा लगा मैंने जब कहा, लेकिन ये सत्य है। मेरे पास आज भी ऐसे-ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं, इतने लोगों के कमेंट्स हैं कि गुरुदेव आपने बिल्कुल सत्य कहा। पर्सनली मैसेज भेजा उन्होंने, उस पे नहीं लिखा। मतलब इनको समझ नहीं है, नादान स्वार्थ कहिए इनका। मैं इनको कहूँ नादान स्वार्थ है। ये नादान ही भी हैं और स्वार्थी भी हैं। मतलब ये व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ है। अब इनको ये नहीं पता कि इस व्यक्ति से मैं संबंध कब खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप उसके लिए कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका स्वार्थ तो जुड़ा हुआ है ना। ये व्यक्ति मेरे काम का है, पति हो, पत्नी हो, घर में रिश्ते हों, रिश्ते उनके तभी सही चलेंगे, जितनी उनको ज़रूरत है, उतना समय आपके लिए मौजूद है। इनका तो सारा समय ही व्यर्थ की चीज़ों में निकलता है। इतने भी सच्चे नहीं हैं, जितने हम सच्चे की बात कहें। बेशक इनके मुँह देखने वाली बात हम कहें, बिल्कुल नहीं कह सकते। मेरी बात बुरी लग जाएगी, अच्छी लगे समझ लें। लेकिन सत्यता तो यही है, क्योंकि इनके जीवन का निचोड़ निकाल के, करेले का जूस निकाल के इनको अलग करना है और कड़वा-कड़वा पीना है, शुगर खत्म हो जाएगी। हम इनको ताने मारने नहीं आए हैं, हम तो इनको जगाने आए हैं कि आज अपनी जीवन की चीज़ों को समझ के कम से कम अपना बुढ़ापा तो ठीक कर सकें। व्यर्थ आए, व्यर्थ जिए, व्यर्थ नहीं मरना है, जीवन को बहुमूल्य बनाना है। अपनी प्रवृत्तियों को तो बदलना है ना। अपनी माता के लाड़ प्यार में आप इतना भूल जाते हैं कि हमारे पिता क्या हैं। आप अपनी माता के लाड़ प्यार में अपने रिश्तों को, दादी को, बाबा को, परिवार को भूल जाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने जीवन को भूल जाएँ, ये कैसे हो सकता है? आप अपने इष्ट देवी-देवता भगवान को भूल जाएँ, ऐसे कैसे हो सकता है? माता का प्यार यहाँ पर सबसे प्रबल होता है, क्योंकि माता तो बैठी है ना, मकर राशि में चंद्रमा बैठे हैं तभी तो। और सबसे ज़्यादा खराब एक और चीज़ है, इन लोगों को डिप्रेशन ज़रूर होता है, टेंशन, एंग्ज़ायटी ज़रूर होती है और ये ध्यान ना दें, तो इनको शुगर और बीपी की प्रॉब्लम अवश्य आएगी। अगर हम त्यागने की बात करें, क्या त्यागना चाहिए? कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली गलती तो ये है कि ये करते हैं कि सुबह को जो इनका डेली का दैनिक रूटीन है ना, ये उसको ठीक करें। दूसरी बात, इनको अपने पिता के पास बैठना चाहिए, पिता की चीज़ों को समझना चाहिए। अपनी रीति-रिवाज़ और परंपराओं को समझना चाहिए। अपने गोल सेट करने चाहिए। ये सामाजिक प्राणी नहीं बन पाते हैं। जो एक इनका पूरा समाज होना चाहिए, वो नहीं बन पाते। वहाँ से ये छिन्न-भिन्न रहते हैं, अलग-थलग रहते हैं। किस वजह से? अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। चंद्रमा वहाँ बैठ के शनि को खराब कर रहे हैं। और पिता क्या हैं? सूर्य। और शनि के पिता कौन है? सूर्य। और सूर्य की रोशनी से कौन चमकता है? चंद्रमा। समझे? तो वहां पर इनकी शनि के घर में चंद्रमा बैठे हैं, उसी से तो इनकी प्रवृत्ति बनी है। शनि देव के पिता सूर्य हैं और सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमक रहे हैं। चंद्रमा को कहां से प्राण शक्ति मिलती है? सूर्य से। ये अपने पिता के पास बैठते हैं। जो मकर राशि वाला व्यक्ति अपने पिता की आज्ञा का पालन करता होगा, पिता के पास बैठता होगा, बेशक उसके पिता अनपढ़ हों, गांव में खेती करते हों, लेकिन आपकी किताबों के बारे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन इस समाज के और जीवन के बारे में, आपके खड़े होने के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में जो उनको डीप नॉलेज है ना, जो खजाना, वो आप उनसे ले सकते हैं। पहला पिता, दूसरा गुरु। बिना गुरु के आप चल नहीं सकते, क्योंकि जहां आपके पिता भी नमन करते हैं, जहां सृष्टि नमन करती है, वहां गुरु को साथ लेकर आप नहीं चलेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। उसका रीजन, मकर राशि के बाद कुंभ राशि, दोनों शनि की राशि और शनि की राशि से आगे भी
गुरु की राशि और आपसे पहले भी गुरु की राशि, आप बीच में अटके हुए हैं। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ गुरु धारण करना चाहिए। गुरु को धारण करें, पिता के पास बैठें, भूल कर भी अपने पिता के साथ मतभेद ना करें, ऊंची आवाज में बात ना करें, और जिन लोगों के मतभेद हैं उनका सम्मान भी उठा के देख लीजिए आप, वो एक ऐसी छोटी सी लुटिया में मिलेगा, छोटे से गिलास में मिलेगा, इतना ही सम्मान मिलेगा। पैसे से ग्रोथ कितनी ज्यादा कर सकते हैं। जो अपने पिता का सम्मान करता होगा वो 1 लाख नहीं, वो 10 लाख भी कमाने का अधिकारी है और कमा रहा होगा। वरना सारी जिंदगी नौकरी करते 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 इसी में चले जाते हैं, क्योंकि शनिदेव वहां पे रगड़ रगड़ के नौकरी ही करवाते हैं। बोले 50,000 नहीं, 1 लाख ले लो, 1.5 लाख ले लो, वो भी पैसा किसी काम का नहीं जब आपके रिश्ते अच्छे नहीं। दाम्पत्य जीवन इनका खराब, पिता के साथ यहाँ पे रिश्ते खराब, खराब का इन द सेंस दूरियां, और वो ज्ञान नहीं, वो समाज नहीं, वो एक समाज आपको नहीं मिल पा रहा, परिवार नहीं मिल पा रहा, ग्रोथ नहीं हो पा रही जो आप करना चाहते हैं। छोटी राशि नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा यदि कहीं दुख होता है तो मकर राशि पर ही होता है। मैं बहुत बार बोला मैंने, क्योंकि मकर राशि मेरी कुंभ राशि है। मेरी मकर राशि मेरे छोटे, मेरे प्रिय, मेरे अपने, एक ही पिता की संतान है। दर्द होता है कि इनको वहां पहुंचना चाहिए जहां मैं देख रहा हूं। और वहां पहुंचने के लिए एक कुंडली का विश्लेषण जरूर, कुंडली का विशेषण बहुत जरूरी है। ग्रह गोचर कहाँ बैठे हैं उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सके। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का एक अमूमन जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो बिजनेस है, करियर है, मैरिज रिलेटेड है, संतान प्राप्ति से संबंधित है, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।